वर्ल्ड मीडिया संवाददाता बी.ए. अल्वारिस ने एक संत का परिचय और समाचार प्रसारणार्थ हमें भिजवाए हैं, जो इस प्रकार है। 18 अगस्त को विश्व कैथोलिक कलीसिया द्वारा संत हेलेना का पर्व मनाया गया। हम सब एक ऐसी भूतपूर्व राजकुमारी का परिचय वर्ल्ड किंग यीशु टीवी के दर्शकों को दे रहे हैं, जो बाद में ईश्वरीय प्रेरणा से बनी महान संत हेलेना। कई युगों तक इंग्लैंड के कोलचेस्टर शहर का यह पवित्र गौरव था कि संत हेलेना का जन्म इसकी दीवारों के भीतर हुआ था, और यद्यपि यह सम्मान विवादित रहा है, यह निश्चित है कि वे एक ब्रिटिश राजकुमारी थीं। उन्होंने जीवन में देर से ख्रिस्तीय धर्म ग्रहण किया, लेकिन उनके अतुलनीय विश्वास और धर्मपरायणता ने उनके बेटे कॉन्स्टेंटाइन पहले ख्रिस्तीय सम्राट को बहुत प्रभावित किया और रोमन लोगों के दिलों में एक पवित्र जोश जगाने का काम किया है। अपनी उच्च गरिमा को भूलकर वे दैनिक प्रार्थनाचर्या में गरीबों के बीच सहायता करने में प्रसन्न थी और अपने भिक्षा कर्मों से दीन और व्यथितों के लिए स्वयं को एक माँ जैसे दिखाया। अपने 80वें वर्ष में उन्होंने उस क्रूस की खोज करने की प्रबल इच्छा के साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा की, जिस पर हमारे धन्य मुक्तिदाता ने कष्ट सहा था। बहुत परिश्रम के बाद कलवारी पर्वत पर 3 क्रूस पाए गए, साथ में किले और सुसमाचार लेखकों द्वारा दर्ज शिलालेख दोष पत्र भी। यह अभी भी हमारे प्रभु के सच्चे क्रूस की पहचान करने के लिए बनी हुई है। धर्माध्यक्ष मैकेरियस की सलाह से तीनों को एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित महिला पर क्रमिक रूप से लगाया गया था, और जैसे ही तीसरे क्रूस ने उसे छुआ था, वह पूरी तरह से चंगी हो गई थी। धार्मिक महारानी ने आनंद विभोर होकर अनमोल अवशेष रखने के लिए कलवारी पर्वत पर एक बहुत शानदार गिरजाघर का निर्माण किया। उन्होंने इसके कुछ हिस्सों को रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल भेज दिया, जहां उन्हें पूरी शान के साथ विश्वासियों की आराधना के लिए प्रतिष्ठित रखा गया था। वर्ष 312 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने खुद को मैक्सेंटियस द्वारा अत्यधिक बेहतर ताकतों के साथ हमला करते हुए पाया और उनके साम्राज्य के अस्तित्व को खतरा था। इस संकट में उन्होंने उससे क्रूस पर चढ़ाए गए क्रिस्तीय ईश्वर के बारे में सोचा। उनकी माँ हेलेना ने जिनकी पूजा की और घुटने टेककर ईश्वर से खुद को प्रकट करने और उसे जीत दिलाने की प्रार्थना की, अचानक दोपहर के समय उनकी सेना द्वारा शांत और बादल रहित आकाश में एक आग का क्रूस देखा गया और उसके नीचे यह शब्द लिखे थे, इन हॉक सिग्नो विंचेस। इस चिन्ह के माध्यम से आप जीतेंगे। देवीय आदेश से कॉन्स्टेंटाइन ने क्रूस के समान एक मानक बनाया जिन्हें उन्होंने देखा था, जो उनके सैनिकों के सिर पर वहन किया गया था, और इस ख्रिस्तीय ध्वज के तहत उन्होंने दुश्मन के खिलाफ चढ़ाई की और पूरी जीत हासिल की। कुछ ही समय बाद हेलेना खुद रोम लौट आई, जहां 328 में उनकी मृत्यु हो गई। वे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की माता थीं, जिनका जन्म लगभग 248 ईस्वी में हुआ तथा इनका विवाह 270 ईस्वी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटियस क्लोरेंस से हुआ और इनकी मृत्यु लगभग 330 ईस्वी में हुई। जो जेल में बंदी के रूप में निरुद्ध है, वह मूल रूप से है तो एक मनुष्य ही, और यह भी सत्य है कि जाने अनजाने में परिस्थितिवश उससे कोई गलती हुई है। एक पहलू यह भी हो सकता है कि शायद गलती नहीं भी हुई हो, दुर्भाग्यवश वह निरुद्ध हो। हमें मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए बंदी भाई बहनों, बालक बालिकाओं के छुटकारे, नवीनीकरण तथा पुनर्वास हेतु सेवा कार्य करना। रविवार दिनांक 20 अगस्त 2023 को प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया का 8वां मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय एक दिवसीय सम्मेलन सेंट पॉल हाई सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना नृत्य के साथ हुई। उसके बाद दीप प्रज्वलन भोपाल से मध्य प्रदेश के महाधर्माध्यक्ष दुरई राज, प्री में इम के राष्ट्रीय समन्वयक फादर फ्रांसिस कोडियन, पूना से सेंट्रल रीजनल समन्वयक फादर विल्फ्रेड, बनारस से फादर आनंद, आष्टा से फादर फ्रांसिस इसकारिया तथा इंदौर धर्म प्रांत के बिशप चाको SVD प्रोविंशियल फादर पाल द्वारा किया गया। सम्मेलन को परमादरणीय भोपाल से पधारे महाधर्माध्यक्ष दुरईराज, इंदौर के धर्माध्यक्ष बिशप चाको ने अपने आशीष वचनों से नवाजा तथा बनारस के फादर आनंद और भोपाल से पधारे फादर इसकारिया ने 2 विभिन्न विषयों पर 2 सेशन लिए।
भोपाल, जबलपुर, झाबुआ, सागर, सतना, उज्जैन, ग्वालियर, खंडवा तथा इंदौर धर्म प्रांत के करीब 200 प्रिजन मिनिस्ट्री स्वयंसेवक सेविकाएं इस सम्मेलन से लाभान्वित हुए। इस अवसर पर प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया के कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया तथा कुछ स्वयंसेवकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। पवित्र मिस्सा के अर्पण के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।